इंटीजर कर लिया, इतने पार्ट को हमने कर लिया। अब रैशनल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन। तो रैशनल नंबर के क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि एक क्या होता है, फ्रैक्शन। एक जो होता है उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन, राइट। एक होता है फ्रैक्शन और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने बताया था इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। लेकिन रैशनल हमने इस पार्ट को तो कवर्ड किया है क्लासिफिकेशन में, लेकिन जो दूसरा इसका पार्ट है कि रैशनल नंबर का एक और क्लासिफिकेशन है, वह है डेसिमल के बेसिस पे, डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन जो होता है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और रिपीटिंग डेसिमल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आ रहा है आपको बातें? ये रिपीटिंग डेसिमल का जो है दूसरा जो नाम होता है उसे हम रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। और इसका तीसरा जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं, इसका तीसरा जो नाम होता है उसे हम बार डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार डेसिमल। आई थिंक सो आई एम वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। मैंने क्या कहा कि रैशनल नंबर का हमने क्लासिफिकेशन जो किया था पिछले क्लास में, उसमें क्या था, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। ये वाला पार्ट मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया ताकि काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच टाइप की चीज़ें हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे एलेबरेशन पार्ट में कवर कर लेता हूँ कि रैशनल नंबर जो है ऑन द टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, it is classified into terminating decimal and repeating decimal. Repeating decimal is also called recurring decimal and it is also called bar decimal, ठीक है। तो अब एक के बाद एक हम इसमें हमने इंटीजर को कवर कर लिया, फ्रैक्शन को हम बाद में कवर करेंगे, पहले इस पार्ट को कवर कर लेते हैं, आइए, ठीक है। उसके बाद हम फ्रैक्शन में आएंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल में आप हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। इसमें राइटिंग पार्ट कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो क्या है, तो एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करो कि मैंने एक फ्रैक्शन ले लिया 2/5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 2 को 5 से डिवाइड कर दो, तो कर दी। तो इसके लिए हमें क्या देना होगा, एक डेसिमल, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 4 जा 20। क्या हो गया, एक यह फ्रैक्शन था, ठीक है, उसको जब हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्या हुआ, कंप्लीट डिवीजन हो गया, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। तो जब कभी आप किसी फ्रैक्शन को एक दूसरे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और एक कुछ स्टेप्स के बाद कुछ रिमाइंडर ना बचे, कंप्लीट डिवीजन हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 0.4, और क्या है, T फॉर टर्मिनेटिंग और D फॉर डेसिमल, TD, ठीक है, समझ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 18, ऐसा ले लीजिए, 18/5 ले लो, ठीक है। तो देखो इसको फिर से, 18 है, 5 3 से क्या हो जाएगा, 15, यहाँ 3 आ गया। अब ये क्या है, छोटा नंबर हो गया, ए डिवाइजर बड़ा हो गया, तो क्या होगा, हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल जैसे ही लगाते हैं हमें 0 यहाँ पे लगाने की एबिलिटी हो जाती है, यहाँ हमें राइट हो जाता है कि हम 0 लगा लें। अब 5 6 30,
फिर इसमें क्या हुआ कि ये जो 18/5 है, इसको जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये डिवीज़न कंप्लीट हो गया और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो ऐसे डेसिमल को हम कंप्लीट डिवीज़न हो जाए, ऐसा रैशनल नंबर जिसका कंप्लीट डिवीज़न हो जाए, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। 3.6 क्लियर है? तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई थिंक सो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं रिपीटिंग डेसिमल में। ओके, रिपीटिंग डेसिमल में रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल में, तो रिपीटिंग डेसिमल को हम क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल और बार डेसिमल। इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, रिपीटिंग डेसिमल को बोलते हैं कि अ डेसिमल इन विच अ डिजिट, अ डेसिमल इन विच, इसको डिफाइन कर लेते हैं, इन विच अ डिजिट, इन विच अ डिजिट और अ सेट्स ऑफ डिजिट, और अ सेट ऑफ डिजिट, set of digits repeats periodically एक समय के बाद, periodically का मतलब होता है कि एक समय के बाद वो रिपीट्स करने लगे, ठीक है, रिपीट्स periodically is called irrational number। क्या कहेंगे? ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्लियर है? ये डेफिनेशन पार्ट है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें जो कीवर्ड है डिजिट, ठीक है, और अ सेट ऑफ डिजिट रिपीट्स पीरियोडिकली। एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करो कि हमने एक नंबर ले लिया 1/3, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि 1 को 3 से डिवाइड कर दो। देखते हैं इसका क्या डेसिमल एक्सपेंशन आता है इस रैशनल नंबर का। तो हमें डेसिमल देना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर 3 3 जा 9, यहाँ डेसिमल है तो 0 दे सकते हैं, 3 3 जा 9, फिर से 1, देख रहे हो बार बार 1 आ रहा है, फिर से एक दे लो, 3 3 जा 9, बार बार क्या आ जा रहा है? 1। तो ये इसी तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा, 0.3333 इन्फिनाइट तक जाएगा। जब हम 1 से 3 को डिवाइड कर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है 333 अप टू इन्फिनिटी इस तरह से जा रहा है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपका? ओके, आइए, तो इसमें आप देख रहे हो कि एक डिजिट जो है 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। इसी बात को अगर हमें इस फॉर्म में लिखना हो, रेकरिंग फॉर्म में, तो इस पर एक इस तरह का पॉइंट डाल देंगे, ये रेकरिंग फॉर्म में हो गया। इसी को हम बार फॉर्म में बोलेंगे कि बार डेसिमल में लिखो। ये सारी एक ही बात है, या तो रिपीटिंग बात कर लें या फिर रेकरिंग कर ले या फिर बार डेसिमल बोले। तो इस पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है बार, ठीक है। तो ए हो गया। इसी का दूसरा एग्जांपल ले लो कि मैं ऐसा लेता हूँ, ठीक है, अब मैं डिवाइड करके नहीं डायरेक्टली ले लेता हूँ, 1.3245 डॉट 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 इस तरीके से इन्फिनिट तक जा रहा है। तो इसमें देख रहे हो कि एक टाइम के बाद 1.3222 यहाँ के बाद देखो ये नंबर
पीरियोडिकली रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम फिर से बोलेंगे कि ये रिपीटिंग डेसिमल है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपको फिर से उसी तरीके से लिखना है इसको कि 1.32 और रेकरिंग फॉर्म में है 245, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट जो नंबर डिजिट रिपीट करता है वहाँ पे हम 2 और 4 लास्ट वाले पे लिख देते हैं। सपोज करो कि 2 4 5 6 7 इतना नंबर रिपीट किया होता तो यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख देंगे, इसे रेकरिंग फॉर्म में लिख देते हैं। अगर 2 ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो दोनों पे लिख देंगे ऐसे, ठीक है। 2 4 2 डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है तो लास्ट में इस तरीके से, ठीक है। बीच वाले पे नहीं लिखते, ऐसा नहीं कि सब पे लिख दो तो गलत हो जाएगा। तो ये रेकरिंग फॉर्म में हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ इसी को हमें बार फॉर्म में, तो ये बहुत ईजी है, 3 2 4 5 सॉरी 3 2 2 4 5 इस पे बार दे दो जितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, क्लियर हो गया। तो ये आपका है रिपीटिंग डेसिमल, क्लियर हो गया। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब इसमें एक और है क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चंस आएंगे भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, तो अभी बताता हूँ उसके बारे में कि रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहला मैंने ये बता रहा हूँ कि रैशनल नंबर जो है वो क्या होगा, या इधर टर्मिनेट कर जाएगा या फिर रिपीट कर जाएगा, ठीक है। जो भी रैशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर वो रिपीट कर जाएगा जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो, ठीक है। और ऐसे अगर हम होल नंबर में ले तो फ्रैक्शन में, ठीक है, इंटीजर ले तो होल नंबर में हो जाएगा, या तो दूसरे तरीके से अगर हम कैटेगराइज करें रैशनल नंबर को तो क्या होगा, फ्रैक्शन और इंटीजर। तो आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। इसमें जो एक और बच रहा है इसके एक्सप्लेनेशन में, रिपीटिंग डेसिमल में कि और टर्मिनेटिंग डेसिमल में, कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपके क्वेश्चंस होते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या, विदाउट एक्चुअल डिवीजन without actual division find out the given integer, the given rational number, Rn में लिख देता हूँ, rational number either terminating और रिपीटिंग, ये हमें बताना है, ठीक है। कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन क्या है कि फाइंड आउट करना है कि द गिवन रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। मैंने क्या बताया, कॉन्सेप्ट क्या है कि रैशनल नंबर जो होगा वो क्या होगा, आर फॉर रैशनल, एन फॉर, मैंने लिख दिया, आप समझ जाएंगे। ये तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल होगा, यही होगा। मैंने क्या बताया कि रैशनल नंबर जो होगा आइदर टर्मिनेट कर जाएगा या फिर रिपीट कर जाएगा, क्लियर है। तो इसी तरीके से अब ये तो हम डिवीजन करके देखते हैं ना कि ये रिपीट कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन बिना डिवीजन किए हुए हमें बताना है। तो देखो रैशनल नंबर यानी कि एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं कि सपोज करो कि P/Q एक रैशनल नंबर है, ठीक है, P/Q एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस P/Q में हमें ये चीज़ फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले कि हमें न्यूमरेटर से कुछ भी रहे हमें कोई मतलब नहीं इस बात को पता करने के लिए बिना डिवीजन किए हुए, ठीक है। हमें Q के बारे में पता करनी है, ठीक है, एक Q। तो सबसे पहले हम इस Q को देखेंगे, क्या देखेंगे, और Q के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, प्राइम। अब क्या देखोगे, P से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, मतलब डिनोमिनेटर देखोगे। अगर इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आ जाए कि 2 टू द पावर m, दूसरा 5 टू द पावर n, या फिर ऐसा आ जाए, ठीक है, तीसरा 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, ठीक है। और ये m n जो है, वेयर m and n आर पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, ओके, पॉजिटिव नंबर्स ले लो, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, वेयर m and n आर पॉजिटिव नंबर्स। ये तीन चीज़ या तो अकेले 2 टू द पावर m आ जाए, या फिर 5 टू द पावर n अकेले आ जाए, या फिर दोनों साथ में आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो डेसिमल क्या होंगे? अगर ऐसा है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तब डेसिमल का पता चल गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अगर नहीं आता है इसमें से, ठीक है, 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, इतना ही आना चाहिए। अगर इसके साथ 3 टू द पावर कुछ और आ गया, ठीक है, तो नहीं होगा, मतलब सिर्फ इतना ही होना चाहिए, 2 और 5, या इधर 2 या फिर इधर 5 या फिर बोथ। आ गया समझ में? ये बात आ गया। अगर ऐसा है प्राइम फैक्टराइजेशन तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अदरवाइज रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, अदरवाइज लिख लो यहाँ पे, अदरवाइज रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? अब इसी को एग्जाम्पल से देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है, सपोज करो कि मैं एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया कि 42 अपॉन 60, ठीक है। एक और आसान ले लो, पहले 42 अपॉन ले लो 20, ठीक है। तो ये ऐसा ले लो 42 35 कुछ भी ले लो, या 41 ही ले लो, कुछ भी, ठीक है, ऐसा। तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये क्या होगा, 41 ले ली, तो अब देखो मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर पे हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, हमें इसको बताना है कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो 20, तो 41 जो भी है उससे हमें कोई मतलब, डिनोमिनेटर 20 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट कर लो, 2 10 2 5, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 20 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2। देखो 2 टू द पावर m का मतलब क्या है कि 1 2 3 ऐसे नंबर है, 2 टू द पावर m, और 5 टू द पावर n मतलब 1 है। आगे ना दोनों एक साथ में, तो अगर ये दोनों आता है 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n का फॉर्म हो गया है नहीं, किस फॉर्म में हो गया, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यानी कि एक डेसिमल जो होगा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ गई समझ में? अगर यह नहीं आता तो रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? आइए अब इसी को मैं एक और जो है बताता हूँ इसी में। अब देखो कि यही है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है अगर ये टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग तो डेसिमल होता है या रिपीटिंग डेसिमल। अगर ये टर्मिनेट, पहले तो हमें कह दें कि टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग होता है तो कितने डेसिमल के बाद हो जाएगा, कितना इसमें डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये पूछा जाए कि हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशन, हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए फिर वही हम करेंगे 4, ठीक है, कितना डेसिमल प्लेसेस तक होगा। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे 41 को 20 से, तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक होंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 ऐसे, जैसे 4.125, तो डेसिमल के बाद कितना 1 2 3 डिजिट आए, है ना।
तो यही बताने हैं कि इसमें कितने होंगे। तो इसके लिए भी आपको उसी तरह से 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाला, यही करना है, डिनोमिनेटर का ही रोल है, ठीक है। 2 5, तो इसका 20 का क्या आ गया 22 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 2 टू द पावर 2 और 5। तो इसमें जो है 5 वाले को नहीं देखते हैं हम, 2 वाले को देखते हैं। 2 पे कितने नंबर हैं, ए एक्सपोनेंट 2, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस तक होगा, ठीक है, 2 प्लेसेस डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, 2 है, यहाँ पे 3 होता तो 3 डेसिमल। ये इस तरह के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखें, ठीक है। और बहुत सारे अगर आप सैम्पल पेपर वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा। तो हमने रैशनल नंबर आज ख़त्म कर दी, ठीक है। रैशनल नंबर में हमने क्या क्या देख लिया, रैशनल नंबर का हमने पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया कि रैशनल नंबर जो है आइदर टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिपीटिंग होगा। रैशनल नंबर में हमने इंटीजर वाले पार्ट को कवर कर लिया, ठीक है। और रैशनल नंबर का एक पोर्शन बच रहा है जो फ्रैक्शन है, वो बड़ा है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको अपने, आई थिंक कि आप इसको अच्छे से नोट कर रहे होंगे और इस नोट के साथ मैं नोट करते होंगे और इसको बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ यहीं पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में कम से कम शेयर कर दिया करो यार, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।